यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो
बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है 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 सबसे ऊंचा है सबसे ऊंचा है सबसे धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो तुम्हें आज का दिन दिखाया है प्रभु जी जो समय प्रभु जी जो तेरी स्तुति और आराधना का है प्रभु जी तेरी स्तुति है राजा तेरी महिमा हो प्रभु तुझे ऊंचा उठा है प्रभु तू ही महान हो प्रभु तू सर्वश्रेष्ठ राजा हो प्रभु तू ही सर्व ज्ञानी हो पिता परमेश्वर स्तुति देने वाला राजा तू है प्रभु जी स्तुति और आराधना में हमारे साथ बना रहता है इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ लाभ है प्रभु
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि फिर एक बार मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को आपके पास लेकर आया हूँ और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। आमीन। आज का विषय जो है बहुत ही सुंदर विषय है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति आज के विषय के पास परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए, क्योंकि यह वचन आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में एक नए आशीर्वाद को लेकर आने वाला है। आमीन। मैं चाहता हूं कि अपने स्वरों को झुकाए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। वह परमेश्वर में मार्गदर्शन करेगा। अपने स्वरों को झुकाए। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के वक्त को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता हूं। प्रभु आज के इस वचन को परमेश्वर वचन के समय को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु हर एक हृदय से तो वार्तालाप कर, प्रकाशन भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर। परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव प्रभु इस जगह पर होने दे। परमेश्वर प्रभु होने दे। प्रभु हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु वह परमेश्वर प्रभु आदर के पात्र की प्रभु आपके इस्तेमाल में आने वाले प्रभु से पात्र बने। प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव होने दो। परमेश्वर प्रकाशन भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर प्रभु हर एक जीवन से प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को प्रोत्साहन और मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु स्तुतियो। आज का विषय जो है वह आज के विषय का नाम जो है वह कांटों के बीच में गुलाब। आमीन। हम सभी को पता है कि वह गुलाब जो है वह कांटों के बीच में ही वह गुलाब का फूल आता है। बिना कांटों का वह गुलाब नहीं। और गुलाब सभी लोगों का पसंदीदा फूल है, पर कोई व्यक्ति उस कांटों को नहीं चाहता है, पर तो गुलाब को चाहता है। पर तो सुंदर गुलाब उस कांटों के बीच में ही आता है। आपके में जीवन में भी विश्वास इसी रीति से है। जो विश्वास की अपेक्षा वह परमेश्वर अवसर मुझसे करता है, वह विश्वास और सोने के समान वह परखा हुआ विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम कितना तेज दौड़ सकते हैं यह तब पता चलता है जब कोई पागल कुत्ता हमारे पीछे दौड़ने के लिए चालू करता है। हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर कितना है यह तब पता चलता है जब हम भारी संकट और विपत्तियों में से गुजरते हैं। आइए अपने मेरे साथ में बाइबल के वचन को खोलिए। अय्यूब का पुस्तक 23 अध्याय और 10वें वचन को निकाले। और वचन इस जगह पर लिखा हुआ है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूं और वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। इस जगह पर थोड़ा भाषांतर में जो है वह थोड़ा सा ता के जगह पर जो है वह परखने के बारे में लिखा हुआ है। आप दूसरे बाइबल को अगर ले तो उसमें यह शब्द पाओगे आप। सो मैं फिर एक बार 23 अध्याय और 10वें वचन को अय्यूब के पुस्तक को मैं पढ़ता हूं। परंतु वह जानता है, अय्यूब कहता है मेरा परमेश्वर वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूं, और जब वह मुझे परख लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। कौन परखेगा? वह परमेश्वर ही परखेगा। और वह परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला। आपके मेरे बारे में भी परमेश्वर इस रीति से कार्य करता है और वह परमेश्वर सारी बातों को जानता है। सो बाइबल का वचन कहता है कि जब वो मुझे परख लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आपके और मेरे विश्वास को भी परखा जाएगा ताकि वो सोने के समान वो निकले। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूं। आमीन। अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते हैं, नहीं प्रार्थना के लिए हम समय दे पाते। फिर उस समय में परमेश्वर जो है ऐसे समय को, ऐसे घड़ी को लेकर आता है ताकि आप और मैं परमेश्वर की सुने। परमेश्वर वो आपका और मेरा बहुत महान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर वो कठिनाइयों को आपके में जीवन में भेजेगा, वो विपत्ति को भेजेगा
ताकि आप और मैं उस परमेश्वर को सुने। पतरस के जीवन में भी यही बात आई थी। एक आत्मिक सबक सीखने के लिए आपको और मुझे कड़वे अनुभव से गुजरना बहुत जरूरी है। एक आत्मिक अनुभव को सीखने के लिए कड़वे अनुभव को सीखना बहुत जरूरी है। पतरस के जीवन में भी इस रीति की बात हुई थी। शास्त्र का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपेक्षा करता है परमेश्वर के पास आदर के पात्र का इस्तेमाल करने के लिए, वह व्यक्ति यह ध्यान में रखे कि दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले वह आपको और मुझे बहुत गंभीर परिस्थितियों में से वह लेकर जाएगा, ताकि आपका और मेरा विश्वास सोने के समान परखा जाए। परमेश्वर ने जो है पतरस के जीवन में परीक्षा लाने के लिए शैतान को अनुमति दी, ताकि उसका विश्वास परखा जाए। वह इस वचन को स्पष्ट करने के लिए, इन बातों को वो बताने के लिए पतरस इस जगह पर वचन कहता है। पहला पतरस पहला अध्याय और 5 से लेकर 7 वचन। पहला पतरस पहला अध्याय और 5 से लेकर 7 वचन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। परमेश्वर यह जानता है वह क्या कर रहा है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। वह आने वाला समय बहुत ही कठिन और बहुत विपत्तिजनक रहेगा, और उस समय के लिए परमेश्वर वह आपको और मुझे वह तैयार करता है। कौन से पिता जो है अपने बच्चों को अनुशासन नहीं देता है ताकि वह आने वाले समय में वह मजबूत ऐसे व्यक्ति बने। वैसे आपका और मेरा परमेश्वर भी आपको और मुझे वह सोने के समान परखा हुआ विश्वास को लेकर आना चाहता है। इसलिए वह घोर विपत्तियों में से वह लेकर जाता है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उस समय में उस परमेश्वर के सामने प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। शास्त्र में वचन कहता है विश्वास का अग्नि परीक्षा द्वारा परखा जाना बहुत ही जरूरी है। विश्वास का अग्नि परीक्षा द्वारा परखा जाना बहुत जरूरी है। विश्वास जिसे परखा न गया हो वह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वास जिसे परखा न गया हो वह विश्वसनीय नहीं हो सकता। हम बहुत से बार हम जल में से होकर चलते हैं और आग के कुंड में से होकर चलते हैं, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि वह आग हमें न झुलसाएगी, न वह पानी जो है आपको और मुझे न डुबाएगी।
क्योंकि सारे बातों को नियंत्रण करने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ में है। आइए वचन को देखिए, यशायाह 43 अध्याय, यशायाह 43 अध्याय को निकाले और उसके 1 से लेकर 3 वचन को हम जोर से पढ़े। बहुत ही सुंदर वचन है। हर एक व्यक्ति मेरे साथ में पढ़े। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। हालेलुया। सारी बातों पर नियंत्रण रखने वाला वह परमेश्वर, वह आपको और मुझे अकेला छोड़ने वाला नहीं, परंतु वह परमेश्वर वह सारी बातों में आपके और मेरे साथ में रहेगा। और जब वो हमारे साथ में, तो जल आपको और मुझे न डुबाएगी, न अग्नि जो आपको और मुझे न झुलसाएगी। सो शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर जो महान और भला परमेश्वर है, वह आपको और मुझे वो परीक्षाओं में से लेकर चलता है। गंभीर परिस्थितियां वो आपके और मेरे जीवन में आएगी, ताकि आपके और मेरे विश्वास को परखा जाए। यशायाह 54 अध्याय 54 अध्याय का 7 और 8 वचन कहता है। 54 अध्याय यशायाह 7 और 8 वचन कहता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। और 8वां वचन, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। वह परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। भले कुछ क्षण भर के लिए आप और मैं त्याग दे जाए, परंतु वह फिर एक बार वह आपको और मुझे अपने करीब लेगा, अपने गोद में लेगा। यह कभी न भूले, क्योंकि वह महान और इस सृष्टि का महान और अद्भुत परमेश्वर है। शास्त्र का वचन कहता है कि कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे क्लेश की पुकार, और कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, क्लेश की पुकार को नहीं सुन रहा है, हमारे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। परंतु बाइबल का वचन कहता है, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय और 2 से लेकर 4 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। हमारे विश्वास के सिद्ध करने के काम में दुखों को सहन करना बहुत जरूरी है। हमारे विश्वास के सिद्ध करने के काम में दुखों को सहन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप और मैं कोई कड़वाहट और दोष की भावना से हम कभी भर न जाए।
कई सारे व्यक्ति जो है वो दोष की भावना से वो भर जाते हैं, वो जो है कड़वाहट की भावना से भर जाते हैं। परंतु शास्त्र वचन कहता है कि हमें उस महान परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना बहुत जरूरी है। अय्यूब के धीरज के बारे में आपको और मुझे सीखना बहुत जरूरी है। अय्यूब के धीरज की ओर देखिए कि कैसे क्या उसने जो है उस महान परमेश्वर पर अपने तकलीफों के समय वो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किया और धीरज में वो बना रहा। उसके बारे में आपको और मुझे सीखना है और उसका उदाहरण आपके अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि उसने वचन में कहा है, अय्यूब 13 अध्याय के 15 वचन में लिखा है। अय्यूब का पुस्तक 13 अध्याय और 15 वचन में लिखा हुआ है, यद्यपि वह मुझे घात करेगा तब भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब 13 अध्याय का 15 वचन में लिखा है कि यद्यपि अय्यूब परमेश्वर से कहता है कि यद्यपि वह मुझे घात करेगा तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। अय्यूब का जीवन बहुत ही तकलीफों में से गुजरा था, पर तकलीफों के समय में उसका विश्वास और भरोसा महान परमेश्वर पर था। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत तकलीफों में से गुजरा, पर भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास भरोसा महान परमेश्वर पर था। आज आपके और मेरे जीवन में भी यह कोरोना रूपी महासंकट की बीमारी का यह तकलीफ, यह समस्या हमारे जीवन पर आ गया है। इस तकलीफों के समय आप पर मेरा भरोसा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास भरोसा अय्यूब के समान परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे अय्यूब ने कहा कि यद्यपि वो मुझे घात करेगा तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। हिंदी बाइबल में जो है इसका अनुवाद जो अलग रीति से लिखा हुआ है, परंतु अगर इसका मराठी बाइबल में अगर इसको पढ़े तो बहुत अच्छे भाषांतर में उसको लिखा गया है। वो लिखा है उस जगह पर, तो मला ठार मारणार तरी मी त्याची आस धरीन, तो मला ठार मारणार तरी मी त्याची आस धरीन। ये बहुत अच्छा अनुवाद है, परंतु हिंदी बाइबल में कुछ अलग रीति से लिखा हुआ है। सो कहने का मतलब यह है कि आप पर मेरा भरोसा और विश्वास उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। समय से पहले आपको और मुझे कोई भी बातें आपको और मुझे मार नहीं सकती। समय से पहले आप और मैं नहीं मरेंगे। आप और मैं महान परमेश्वर के हाथों में है। कोई संकट, कोई मुसीबतें, कोई परिस्थिति आपको और मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। एक दिन एक प्रसिद्ध लेखक का मैं बुक पढ़ रहा था, जिसका नाम था कि यीशु के साथ प्रतिदिन, और उसका लेखक था वह भाई सिल्विन ह्यूस, उस लेखक का नाम था। उस व्यक्ति ने अपने पुस्तक में लिखा था कि समय से पहले आपको कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। समय से पहले आप नहीं मरोगे। आमीन। यह करुणा रूपी बीमारी भी आपको और मुझे घात नहीं पहुंचाएगी अगर हमारा विश्वास उस भरोसा उस महान परमेश्वर पर है। एक समय में पौलुस एक जहाज में से जा रहा था, और जहाज में से जाते समय वो जहाज में और कई सारे ऐसे लोग थे, और जहाज से जाते समय जो है वो पानी में जो है काफी तूफान आया, और तूफान के बीचों बीचों जहाज, और सारे जहाज के लोग सारे लोग हतप्रभ रह गए। सारे लोगों ने विश्वास और भरोसा खो दिया। उन्होंने सोचा कि अब हम मरने ही वाले हैं, परंतु पौलुस उस जगह पर वो खड़े रहकर उसने सारे लोगों को हियाव बंधाया और कहा
उसने कहा, प्रेरितों का कार्य 27 अध्याय के 25वें वचन में लिखता है। प्रेरितों का कार्य 27 अध्याय और 25 वचन में वो लोगों से कहता है, हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। वो कहता है, हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। मैं समय से पहले नहीं मरने वाला हूं और आप भी नहीं मरोगे। उसका भरोसा, उसका विश्वास उस महान परमेश्वर पर था, जो परमेश्वर था, है और आने वाला है। आज आपका और मेरा विश्वास, भरोसा किसके ऊपर है? क्योंकि पौलुस जो है इस जगह पर जो है वो डाकू के संकट में से गुजरा था। वो उस नगर के संकट से गुजरा था, वो पानी के संकटों से गुजरा था, वो बहुत सारे तकलीफों पे से गुजरा था, फिर भी उसका विश्वास, उस भरोसा उस महान परमेश्वर पर था। आज आपका और मेरा भरोसा भी उस महान परमेश्वर पर ही होना चाहिए। और जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उसने जो उद्धार को रखा है, जो अच्छी बातों को रखा है, वो हम जरूर पाएंगे। इसलिए डरो नहीं, परंतु विश्वास में आगे बढ़ते जाए। परंतु विश्वास में आगे बढ़ते समय आपका और मेरा विश्वास वो सोने के समान परखा जाएगा। यह बात कभी न भूले, ताकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा आपको और मुझे लेने के लिए, उस समय में उस परमेश्वर के सामने, उस प्रभु यीशु मसीह के सामने, बाइबल का वचन कहता है वो प्रशंसा और आदर का कारण होना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए अपना सर को झुकाए, महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह सामर्थ्य वचन प्रभु हर एक प्रभु भाई बहन के जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रकाश भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर प्रभु हर एक व्यक्ति विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर उनका विश्वास सोने के समान प्रभु परखा हुआ बहुमूल्य परमेश्वर पिता विश्वास निकले। परमेश्वर परखा हुआ विश्वास जो आपको प्रसन्नता आदर लेकर आए। प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दे, परमेश्वर में सहायता प्रदान कर। दाहिने हाथ की तरह तू हमारे अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर। प्रभु इस महा संकट में से प्रभु आप हमें परमेश्वर अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यह वचन का बीज अच्छी भूमि में बोया, जो सब गुना आपके महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु के लोग जोड़ सकेंगे। आमीन। हम फिर एक बार हम दोबारा मिलेंगे, हम जल्द से जल्द परमेश्वर के वचन को लेकर। आमीन।